एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। सीधे उसका रुख कर लेते हैं जहां उत्तराखंड में वनाग्नि बढ़ रही है। घटनाओं को नियंत्रित करने की कवायद तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की थी और साथ ही अधिकारियों को, विभाग के तमाम जो अधिकारी है उन्हें निर्देश भी दिए गए थे कि किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाई जाए और इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन वो निर्देश कहीं ना कहीं यहाँ पर किस प्रकार से सही साबित होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी तो गर्मी की सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो लगातार जो इजाफा हो रहा है इन घटनाओं को लेकर, कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि यहां पर पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे, कितना पालन किया जा रहा है और क्या कोशिश की जा रही है कि वनाग्नि की जो घटनाएं बढ़ रही है उसे कम किया जा सके? देखिए, जब उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में आग का दायरा बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इससे जो नुकसान है, जो हानि है, वो कहीं ना कहीं वन संपदा की हानि हो रही है और इसका प्रभाव जो वो पर्यावरण पर भी पड़ रहा है, वन्य जीवों के लिए भी खतरा हो रहा है और इसके साथ साथ जो भूमि का जल स्तर है, जो भूजल का स्तर है, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो विभाग के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठक ले चुके हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्वयं मुख्यमंत्री ने जो है वो अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और अब पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। वन मंत्री हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं, खास तौर पर डीएफओ स्तर के जो अधिकारी हैं, अब उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो फायर वॉचर है उनको सहयोग करेंगे और इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे ताकि वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने हवाई निरीक्षण भी किया, खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जनपद के जो वनाग्नि की चपेट में आने वाले क्षेत्र हैं और जो हवाई एक व्यवस्था है उसके माध्यम से MI-17 के माध्यम से सेना का सहयोग लेते हुए कुछ क्षेत्रों में MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो भी आग बुझाने का कार्य किया गया है और अब नैनीताल जनपद क्षेत्र के लिए जो NDRF के जवान हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने भी अब मोर्चा संभाल लिया ताकि जो वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मानव जनित वनाग्नि की घटनाओं सामने आई है, ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ शासन स्तर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है ताकि इस तरीके की कोई हिम्मत ना कर सके। इसके साथ साथ जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, फिलहाल उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। आप समझ सकते हैं जब NDRF, सेना और मुख्यमंत्री और वन मंत्री गंभीरता से इस प्रयास में जुटे हुए हैं तो मामला कितना गंभीर हो गया है। ऐसे में उम्मीद ही की जा रही है कि सभी संयुक्त रूप से जल्दी बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को पूरी तरह से रोक पाएंगे और पूरी तरह से इन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो बिल्कुल उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर अभी उतारे जा रहे हैं, वन कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, तो कितना चिंताजनक ये विषय है। लेकिन फिलहाल अगर हम उत्तराखंड के प्राकृतिक मौसम को देखें तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो पेड़ पौधे वो काफी ज्यादा संख्या में है, यहाँ पर नदियां भी है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बड़ा कारण है कि लगातार यहाँ पर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है? इतनी हरियाली होने के बावजूद भी इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, एक तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव जनित वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं जिसमें उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो कुछ वृक्ष हैं, जो चीड़ की प्रजाति के वृक्ष हैं, उनका जो पिरूल होता है उसमें आग जल्दी फैलती है। और तीसरा, बदले मौसम का मिजाज। दिन के तापमान में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है अगर हम पिछले दशकों की भी बात करें, लेकिन जब कहीं किसी क्षेत्र में आग लग जाती है और खासतौर से चीड़ वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां पर आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो वनाग्नि की घटनाएं मानव जनित हो रही हैं उनको नियंत्रित करने की बात हो रही है और जो तेज हवाएं खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही हैं दिन के समय में, उनसे कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाओं का जो दायरा है वो बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक नहीं बल्कि कई कारण है। हालांकि शासन स्तर पर, विभाग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इन सभी कारणों की समीक्षा भी की जा रही है, उनको नियंत्रित भी किया जा रहा है और जो संभव प्रयास है वो भी लगातार किए जा रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जो ये बढ़ता वनाग्नि घटनाओं का दायरा है ये पूरी तरह से नियंत्रित हो सकेगा और जो खतरे पैदा हो रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वन्य संपदा को भी काफ़ी हानि पहुंचती है, तमाम जो जीव जंतु है उन पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि पिछले ही दिनों अभी गर्मी की शुरुआत में ही इतनी सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। जब तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो वो काफ़ी चिंताजनक हो जाएगा। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है और ये बात की गंभीरता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तमाम जो वनकर्मी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और उसके साथ ही जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो उतारे गए हैं आग बुझाने के लिए। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण पाने के लिए वो तमाम कवायद है जो की जाए। और इसी को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से उत्तराखंड में काम करता हुआ भी नजर आ रहा है।